हाय दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू सॉल्यूशन अड्डा। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मनी के बारे में हम लोग A to Z सब चीज जानेंगे। जी हाँ गाइस, ये मनी वही मनी है जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते हैं और बड़े होकर कमाते हैं। इस हमारी आज की वीडियो का मनी में हम लोग इंडियन करेंसी और साथ ही साथ बाकी कंट्रीज की करेंसी के बारे में भी जानेंगे और उनको किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं वो भी सिर्फ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी इंडियन करेंसी में, क्योंकि हम लोग हैं इंडिया वाले। हमारी इंडियन करेंसी में हम लोग को जब भी किसी चीज़ को खरीदना रहता है तो हम लोग उसको दो ही चीज़ में मेजर करते हैं, चाहे वो रुपीज़ हो चाहे वो पैसे हो। रुपीज़ और पैसे दो ही चीज़ों में हम लोग मेजर करते हैं। आज से कुछ सालों पहले 10-20 साल 50 साल पहले हम लोग पैसे में आते थे, एक आना ऐसे ऐसे आते थे कॉइन्स, पर आज के समय में हम लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रुपीज के और दो हमारे होते हैं नोट्स या कॉइन्स। तो सबसे पहले हमारे जो मनी होती है इंडियन करेंसी की वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। कौन सी? पहली होती है वो हमारी कौन सी, एक रुपीज और एक होती है हमारी पैसे। तो जो हमारी रुपीज होती है, रुपीज का साइन हम लोग नोट करते हैं ऐसे, एक र बना के उसमें दो लाइन बना दो, वहां पर रुपीज बन जाता है। और पैसा का जो हमारा होता है पी सिटी नोट। जो हमारी रुपीज होती है वो हमारी इस साइन से डिनोट होती है और जो हमारा पैसा होता है वो हमारा पी सिटी नोट होता है। ये तो होगा इसका डिनोशन के बाद। अब हम लोग को देखना ये है कि मनी का कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मनी में। इंडियन करेंसी का हम लोग रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसे को, और पैसे को कैसे कन्वर्ट करते हैं रुपीज में। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। हम लोग का जो होता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। हमारा जो एक रुपया होता है उसमें 100 पैसे होते हैं। मतलब कि अगर कह जाए कि 2 रुपीज है उसको पैसे में कन्वर्ट करो। अगर 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा तो 2 रुपीज इज इक्वल टू 2 इंटू 100 पैसा इज इक्वल टू 200 पैसा। ये तो हो गया इसका कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है रुपीज में और वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है तो उसमें हम लोगों को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये तो बात हो गई सिंगल वाले की। पर अगर वही हमारा वैल्यू हो जाता है पॉइंट में, तो पॉइंट में हम लोग जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी है 15.83 हमारी एक वैल्यू दी है। तो अब हम लोग को उसमें दिया है कि इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात, जो हमारी ये पॉइंट होता है डेसिमल होता है, वो डेसिमल के इधर वाला सब होता है हमारा रुपीस का और डेसिमल के इधर वाला सब होता है हमारा पैसे का। ये जो हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले में हमारे सब आते हैं रुपीस के साइन और डेसिमल से राइट वाले में आते हैं हमारे सब पैसे में। तो अगर हमारे पास ये दिया है तो इसका मतलब ये हमारा जो है अभी ये हमारा रुपीज में है। तो हम लोग क्या जाने हैं कि अगर 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा, सो 15.83 रुपीज इज इक्वल्स टू 15.83 इंटू 100 पैसा। अब जब हमारे पास ये आ जाए और अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हो तो अब इतना टाइम तो रहता है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कि हम लोग बैठ के इसको अच्छे से कैलकुलेट करें। तो इसका एक सिंपल सा ये तरीका होता है कि जब भी हमारे पास ये 100 आ जाए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हम लोग रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक बेसिक बात, जितना हमारा जीरो रहता है हम लोगों को पीछे से काउंट करना रहता है। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो मतलब कि 1 2 काउंट किए, इसको पॉइंट को हटाए और ये हमारा कितना बन गया 1583 पैसा। जी हाँ, इतना इजी होता है जब हमारा ये पॉइंट में दे दिया हो। बस जो भी नंबर दिया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई लिखो और उसमें से पॉइंट हटाओ और पैसा बनाओ तुरंत। एक बार 1 मिनट भी नहीं लगता है। बस जो भी नंबर दिया है उसमें पॉइंट हटाओ और पैसा बनाओ। ये हो गया हमारे पॉइंट वाले में भी बात कि हम लोगों को कैसे करना रहता है। सिंगल वाला जब दिया रहे तो उसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते, जैसे 1 रुपीज दिया है, 2 रुपीज है, 53 रुपीज है, 100 रुपीज है, ऐसे दिए तो उसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारा पॉइंट बन जाता है तो उसमें हम लोग बस अगर 2 डिजिट का दिया हुआ है पॉइंट तो ठीक ही है।
तो उसमें 100 को मल्टीप्लाई किया 1583 आ गया हमारा सिंपल। और ये हमारा जो वैल्यू आई है ये हमारी वैल्यू पैसे की है। पर अगर वही बात आ जाए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 25.3 मतलब कि 25 रुपीज 3 पैसा। अब इसका हम लोग पूछता है तो कैसे करेंगे इसका? सेम चीज जो हम लोग ऊपर फॉलो किए हैं वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे। ये दिया है हमारा तो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 25.3 रुपीज इज इक्वल्स टू 25.3 इंटू 100 पैसा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर वाले स्टेप में बताया था कि जब भी हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगता है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस डायरेक्ट ये पॉइंट हटाते हैं और हम लोग पैसा बना सकते हैं अपना। पर जब हमारा बस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहे तो क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि जो जीरो रहता है उसका हमारा एक जीरो का एक प्लेस रहता है। तो सबसे पहले हमारा एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो पे ये हमारी प्लेस सिक्योर हो गई, मतलब कि अब पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। अब एक और जीरो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेस थी और हम लोगों को क्या बनाना था? ये हम लोग बनाना था पैसे में। सो इसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 2530 पैसा। तो ये हमारा बन जाएगा 2530 पैसा। यही इतना बहुत सिंपल सा चीज और काम होता है इसमें कि जैसे ही हमारा आ जाए 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट हटाओ और पैसा बनाओ, तुरंत। एक सिंपल सा फंडा है। ये तो हो गई हमारी बात अगर हमको रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है। अब पर जब आता है हमारा कि हम लोगों को पैसे में रुपीस में कन्वर्ट, पैसे से रुपीस में करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 1 पैसा इज इक्वल्स 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। अगर हम लोगों को किसी भी वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करनी है तो उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से सिंपली डिवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इन्हीं सब एग्जांपल्स के साथ हम लोग को अगर कैरी करते हैं तो हमारा सबसे पहला ये रहता है 1583 पैसा। 1583 पैसा को हम लोगों को करना किसमें है? कन्वर्ट रुपीस में। तो क्या होगा? 100 से डिवाइड कर देंगे उसको तो 1583 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100 रुपीज। अब जो हम डिवाइड करने में वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी वैल्यू रुपीस में। अब जब ऐसा केस फंस जाता है यहाँ पे तो क्या करते हैं? जितना जीरो नीचे रहता है, जितना भी जीरो हमारा नीचे रहता है पीछे से बस उतना ही प्लेस काउंट करते हैं और वहां पर जाके चुपचाप से पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा कितना जीरो दिया? 2 जीरो दिया है तो पीछे से 2 प्लेस तक काउंट करेंगे, 2 प्लेस से काउंट करेंगे पीछे। तो 1 2 ये 2 प्लेस आ गई, 2 जीरो हमारे कट और यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा एज अ पॉइंट। सो 15.83 इज इक्वल रुपीज हो गया हमारा आंसर। 15.83 रुपीज ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना इजी है? रुपीस को पैसे में और पैसे को रुपीस में एक चुटकी में एकदम हलवे से हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आया क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट ही होती है हमारी मेन पावर। तो ये तो हो गया अगर हमारे पास ऐसा रहे। अब अगर हमारे पास दे देता है 200 पैसे को हम लोग को कन्वर्ट करना है, मान एक क्वेश्चन है हमारा 200 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 बाय, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे देगा अगर 200p इज इक्वल्स टू 200 पैसा हमारे पास है और उसको हम लोग कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? बस 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 100। अब ये जब 200 अपॉन 100 कर देंगे सो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? रुपीस की। सो 0 से 0, 0 से ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, ये 0 कट गया। अब हमारा क्या गया यहाँ पे? 2/1 जो कि हो गया हमारा 2 रुपीस। सो यही था इसका सिंपल सा प्रोसेस कि 2/1 है तो 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जब भी हमारा 1 होता है हमारा डिनोमिनेटर में तो
तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये हो गया हमारा सिंपल सा 2 रुपीज। सो यही था इसके बारे में कि पैसे कैसे रुपीज में करते हैं, रुपीज को कैसे पैसे में करते हैं। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे, इसकी हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। और हमारा ऐसा रहेगा, और साथ ही साथ हमारा रहेगा कि उसको पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए अब देखते हैं हमारे चलिए गाइस अब हम देखते हैं इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। सो इन चारों चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। जब भी हमारा एडिशन होता है तो हमारे क्वेश्चंस 2 टाइप्स में पूछते हैं। सबसे पहला कि हम लोगों को वैल्यूज दी रहेंगी, हम लोगों को उसको ऐड करना रहेगा, या फिर हम लोगों को वैल्यूज दी रहेंगी, पहले उसको हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो ये सारी दोनों की दोनों टाइप्स हम लोग इस बारे की वीडियो में जान जाएंगे, और ऐसा जानेंगे कि फिर आगे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको नॉर्मली से, कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज दी हैं तो उसको ऐड कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 वैल्यूज दी हैं, रुपीज 8.68 प्लस रुपीज 9.64, ये हमारी 2 वैल्यूज दी हैं। अब हमारा सिंपल से रहता है इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसको कर देंगे यहाँ पे 8 + 4 12, कैरी हुआ 1, 6 + 6 12, 1 13, कैरी हुआ 1 एंड 9 9 18। तो 18.32 रुपीज, मतलब कि हमारा इसका आंसर क्या आ गया 18 रुपीज 32 पैसा। ये तो हो गया हमारा जब ऐसे देता है। पर वही तो हमारा चीज देता है कि सबसे पहले हम लोग को इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे ये कि हमारे पास यहाँ पे दोनों के दोनों ही हमारे हैं 2 डिजिट प्लेस के नंबर, कि इसमें दोनों हमारे 10th प्लेस पे हैं, 10th प्लेस है पॉइंट के बाद। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था कि 1 रुपए में कितना होता है 100 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 8.68 रुपीज में कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिजिट दिया हुआ है पॉइंट के बाद तो और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे यार, बस डायरेक्ट ऐसे 100 हटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 868 पैसा, और यहाँ से ये रुपीज हम लोग हटा देंगे, और यहाँ से ये रुपीज हटा के हो गया हमारा पैसा। ठीक है, ये 2 चीज हम लोग ऊपर में किए हैं, सेम चीज नीचे करेंगे। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है, फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से ये इरेज करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे पैसा। अब इसका ये करेंगे, अब जब हमारा ऊपर बिना पॉइंट का है तो नीचे क्यों पॉइंट में लिखेगा भाई, जब ये ऊपर बिना पॉइंट का तो नीचे भी बिना पॉइंट का, और ये जो हमारा रुपीज का साइन था ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पैसे में। सो सिंपल सा बस ये ट्रिक चीज था कि अगर हमारा दे देता है पैसे में कन्वर्ट करके प्लस करने का, तो हम लोग ऐसे करेंगे, या तो अगर डायरेक्ट 2 वैल्यूज दी हैं बिना कन्वर्ट किए इसको प्लस करिए, तो बस नॉर्मली प्लस कर देंगे। सो जैसे ये हमारा प्लस हो गया वैसे ही हमारा माइनस हो जाएगा। अब माइनस का केस देखते हैं। अगर हम लोग सेम यही 2 नंबर्स लेते हैं, अगर हम लोग यही सेम नंबर्स लेते हैं तो कैसे होगा इसका, ये अगर हमारा माइनस का केस रहेगा यही सेम चीज, तो 9.64 माइनस 8.68, ठीक है, ये हमारे 2 नंबर्स दिए हैं। अब इसका दिया हम लोगों को माइनस करने का, जो चीज काम हम लोगों ने प्लस में किए थे सेम काम हम लोग को माइनस में भी करना है। तो सबसे पहले इसका हमारा पॉइंट है, मतलब कि जो हमारी वैल्यू दी है ये हमारे अभी रुपीज में दी है, जो हमारी वैल्यू दी है ये अभी हमारी रुपीज में दी हुई है। तो इसको नॉर्मली रुपीज में ऐड भी कर लेंगे, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग रुपीज में ही सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये हमारा 6 में से जाएगा, इसको एक कैरी दे देगा अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया हमारा 14 माइनस 8 हो गया हमारा 6। अब 5 से 6 जाएगा नहीं, ये 9 बेचारा दे देगा एक कैरी इसको, ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा 96। तो 0.96 पैसा ये हो गया इसका ऐसे आंसर।
ठीक है। अब वही चीज अगर हमारी ये दे दे कि सबसे पहले इसको पैसे में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद इसको करिए सब्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सा यहाँ पे 964 हो जाएगा। ये चीज हमारी 964 हो गई। जैसा इसमें हम लोग किए थे कि 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ये पॉइंट हटाए 964 बन गया, यही पॉइंट हटाए इसमें तो 868 बन गया। इसको माइनस कर देंगे और ये हमारी जो नीचे वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई हमारे पैसे में अब ये, और नीचे जो आंसर आएगा वो भी आएगा पैसे में। सो सेम चीज यहाँ पे भी लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो गया हमारा 8 से 8 कट, ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया हमारा 0। 14 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 6 और 15 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 9। सो ये तो हो गया जब हमारा पॉइंट में दिया रहे, या तो कहते हैं हम लोगों को कि इसको ऐसे करना है, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पैसे में करना है, सब्ट्रैक्ट और ऐड, दोनों चीज के बारे में हो गया। अब ऐसे ही हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स में भी देता है, अगर हमारा एडिशन के केस में, अगर हमारा एडिशन का केस चाहिए तो इसमें क्या देगा कि मान लीजिए आपके पास 2 पेन है और 2 पेन है और 2 चॉकलेट है और सब चीज का दाम 5 रुपीज पर ईच है। तो हमारे पास 2 पेन तो 5 × 2 10 और जो हमारा 2 चॉकलेट रहेगा 5 रुपीज का एक, तो वो भी हो गया हमारा 10। अब पूछिएगा कि टोटल पैसा आपके पास कितने का आपने स्पेंड किया, कितना आपने स्पेंड किया, तो 10 + 10 हो जाएगा हमारा 20, तो वही होगा हमारा कि 20 रुपीज हमने स्पेंड कर दिया। अब फिर अगर हम लोग पूछे सब्ट्रैक्शन में केस में, तो क्या पूछेगा, वैसे क्वेश्चन एक आ जाएगा हमारा कि आपके पास 6 रुपीज है, उसमें से आपने एक 5 रुपए का पेन खरीद लिया, तो क्या करेंगे हम लोग 6 - 5 कर देंगे, तो कितना बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा रहेगा 6 - 5 = 1। मतलब कि हमारे पास 6 रुपये पहले से था, उसमें से हम लोगों ने 5 रुपये खर्च कर दिया, तो हमारा 1 रुपया बच गया। तो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। अब मान लीजिए हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस है और कोई हमारा नंबर दे दिया है कि 96 पैसे को हम लोग मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 4 से, 96 पैसे को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या करेंगे, इसका सिंपल से जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर भी हमारा पैसे में ही आएगा। तो 6 × 4 = 24, कैरी हुआ 2 4 और 9 × 36 और 2 38, 384 पैसा इसका आंसर हो गया। अब अगर कहेगा इसको कि इसको रुपीज में बताइए, तो हम लोग उसको सिंपली सा पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसा ही हमारा आ जाएगा आंसर इसका। और यही सेम काम हम लोग करेंगे रुपीज में। अगर हमारा ये वैल्यू रुपीज में भी हो तो रुपीज में भी हम लोग वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इसका डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन में भी अगर हम लोग सेम नंबर ले लेते हैं कि 96 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, तो सबसे पहले 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस करके 1। अब आएगा ऊपर से हमारा 6 कैरी, 4 4 = हमारा हो जाता है 16, तो इसको कर देंगे हम लोग 16 से 16 कट और ये हो गया हमारा 24 आंसर। तो यही इसका आंसर है कि जो हमारी 96 की वैल्यू दी है ये हमारी दी हुई है पैसे में। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 96 पैसे को जब भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया आंसर 24। इसका हम लोग सिंपली से जाके आंसर लिख देंगे। सो ये तो हो गया इसके बारे में कि हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं। सो अब आगे देखते हैं हम लोग कि यही अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं कि अगर हमारा रुपीज में दिया हो तो क्या करेंगे। अगर हमारा सेम केस दे देता है रुपीज का, तो मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 15.3 × 4। अब सो हमारा नंबर है कि रुपीज में दिया हुआ अगर हमारा नंबर है, हमारा नंबर क्या है 15.3 रुपीज मल्टीप्लाई करना हमको 4 से, तो जब भी हमारा ये पॉइंट में दे देता है तो वो हमारी वैल्यू रुपीज में ही होती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12, कैरी हो जाएगा हमारा 1
5 4 20 एंड 1 21 एंड कैरी हो गया यहाँ पे 2 4 1 जा 4 एंड 2 6 6 1 2। अब ये हमारा रुपीज में कि पैसे में, ये हमारा आएगा आंसर रुपीज में, क्योंकि ये हम लोग रुपीज में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक चीज में अभी हम लोग को ये बचा है, जब हमारा ये पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे अभी वो पॉइंट एक डिजिट के बाद लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे साथ मल्टीप्लाई के में। अगर हमारा रुपीज में दे देता है मल्टीप्लिकेशन, और जब हमारा वही दे देता है डिवाइड में, कि डिवाइड को भी हम लोग को करना है रुपीज वाले में ही। अब इसमें हम लोग डिवाइड में देता है कि स्पेसिफिकली आपको दिया है कि 24 रुपीज और इतना पैसा है। डिवाइड में आपको दिया हुआ है कि 24 रुपीज एंड 64 पैसा। तो इसका डिवाइड हम लोग कैसे, मान लीजिए ये हमारा कोई नंबर है और इसको तो करना है हमको किससे, 2 से। इसको हम लोग को डिवाइड करना है 2 से। तो ये कैसे होगा हमारा, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे, और जैसे यहाँ पे एंड होगा वहां पे हम लोग रुपीज या पैसा लिख देंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, ये हो गया माइनस, ये आ गया मेरा यहाँ पे कुछ नहीं, बस सब 0 हो गया। अब आया हमारा 4, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा हमारा हो गया यहाँ पे 4, और ये 4 भी हमारा पूरा कट गया। अब 24 तो हमारा पूरा खत्म हो गया, जो था हमारा रुपीज का वैल्यू। सो अब हमारा आगे आ गया रुपीज का साइन, तो रुपीज का साइन को हम लोग सेम एज इट इज कैरी कर देंगे, रुपीज का रुपीज। और अब आया हमारी बारी 64 की, तो 64 का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6, 64 का 6 आ गया, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 करके यहाँ पे 6 भी कट हो गया पूरा। अब आई बारी 4 की, तो 4 2 2 जा हो गया हमारा 4, 2 2 जा, ये जो हमारा ये 4 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 2 2 जा हो गया हमारा 4, और ये आ गया हमारा, ये भी खत्म। सो इसका अब आगे इसके बाद है पैसे का साइन, तो पैसे का साइन तो डिवाइड करते नहीं है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रुपीज पे आने के बाद रुपीज लिख दिया था, वैसे ही पैसा आने के बाद भी हम लोग यहाँ पे पैसे को ही लिख देंगे। सो ऐसे ही होता है गाइस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हम लोग के साथ हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे फेसबुक के पेज को भी जरूर से फॉलो करिएगा। उन सारे के सारे चीज को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।